तो आज का टॉपिक है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया जो है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, जिसमें कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने की वजह से जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और सॉफ्ट साथ साथ वीक हो जाती हैं। सॉफ्टनेस और वीकनेस आ जाती है बोन्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या है, जो बोन्स में डिफॉर्मिटी फॉर्म हो जाती है। इसके अलावा जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाती हैं फ्रैक्चर के लिए। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया, जिसमें कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है और बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं, साथ ही साथ में वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से बोन डिफॉर्मिटी कॉज होती है। इसके बाद बात करें, और इसको जो ऑस्टियोमलेशिया है इसको हम अडल्ट रिकेट्स भी कहते हैं, जो बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। ऐसे ही बड़ों में भी जो बोन की यानी कि जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जो बच्चों में जो डिसऑर्डर कॉज होता है उसको हम रिकेट्स कहते हैं। और जो बड़ों में जो कॉज होगी जो डिसीज कंडीशन बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से, तो उसको हम कहेंगे अडल्ट रिकेट्स। तो ऑस्टियोमलेशिया को हम अडल्ट रिकेट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कॉजेज़ के बारे में। तो कॉजेज़ जो हैं ऑस्टियोमलेशिया के, तो इसमें क्या है, एज फैक्टर है। एज फैक्टर की वजह से भी जो है ऑस्टियोमलेशिया कॉज हो सकता है। इसके अलावा जो है अनदर फैक्टर हो सकते हैं ऑस्टियोमलेशिया होने के लिए, जिसमें कि विटामिन डी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाना। इसके अलावा माल अब्जॉर्प्टिव सिम्टम यानी कि माल अब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम। तो इसमें क्या हो जाएगा, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में जो है कैल्शियम का जो है माल अब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि जो कैल्शियम है वो बोन्स में एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसकी वजह से जो डिफॉर्मिटी या फिर बोलेंगे जो कंडीशन कॉज होगी उसको हम बोलेंगे ऑस्टियोमलेशिया, यानी कि जो अच्छे से अब्जॉर्प्शन नहीं होना कैल्शियम का बोन्स में, इसकी वजह से भी ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन जो है कॉज हो सकती है। इसके अलावा कोई भी ड्रग थेरेपी हो सकती है, ड्रग थेरेपी की वजह से ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन कॉज हो सकती है। या कुछ लोग जो है सनलाइट में एक्सपोज नहीं होते हैं, सनलाइट अनएक्सपोजर की वजह से भी ऑस्टियोमलेशिया कॉज हो सकता है। बिकॉज जो सनलाइट है वहाँ से हमें पर्याप्त मात्रा में क्या है, सनलाइट मिलता है और वहाँ से हमें विटामिन डी मिलता है सनलाइट से। तो अनएक्सपोजर ऑफ दी सनलाइट की वजह से भी क्या हो सकता है, ऑस्टियोमलेशिया कॉज हो सकता है। इसके अलावा कोई भी हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी अनदर माल अब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम हो सकते हैं, और या फिर अनदर कोई भी ऑर्गन से रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी किडनी या फिर लिवर से रिलेटेड डिसीज कंडीशन हो जाए जिसकी वजह से माल अब्जॉर्प्शन क्रिएट हो रहा हो, तो भी जो है ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन कॉज हो सकती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट फैक्टर है वो हो सकता है जैसे कि माल न्यूट्रिशन, जैसे कि कुछ लोग हैं जिनकी डाइट में डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी की, यानी कि उन लोग की जो डाइट है उसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी जो है बोन्स में वीकनेस, सॉफ्टनेस और आ सकती है। इसकी वजह से ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन कॉज हो सकती है। इनके अलावा बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में। तो ऑस्टियोमलेशिया के जो सिम्टम्स हैं इसमें क्या है, ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन में जैसे कि बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, बोन पेन बहुत ज़्यादा होता है। जो बोन्स हैं वो टेंडर हो जाती हैं, यानी कि जब भी हम उन्हें टच करेंगे या फिर कभी भी हम कुछ एक्टिविटी करेंगे, तो अगर बोन किसी भी एरिया से टच होती है तो बोन में बहुत ज़्यादा पेन होगा, हर्टिंग लाइक पेन होगा, तो इसको हम बोलेंगे टेंडरनेस की कंडीशन देखी जाती है ऑस्टियोमलेशिया में। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बोन पेन देखा जाता है, और इसके अलावा जो है पेशेंट में बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी रहती है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा पेन होगा, पेन के साथ साथ इरिटेबिलिटी रहेगी उनमें बहुत ज़्यादा। इसके साथ ही साथ ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन में जो है फ्रैक्चर की कंडीशन भी देखी जाती है। जो फ्रैक्चर है वो पैथोजेनिक फ्रैक्चर होता है, यानी कि जो फ्रैक्चर है वो किसी डिसीज कंडीशन की वजह से हो रहा है, यानी कि ऑस्टियोमलेशिया की वजह से जो फ्रैक्चर कॉज होगा इस कंडीशन में, तो उसको हम कहेंगे पैथोजेनिक फ्रैक्चर। तो पैथोजेनिक फ्रैक्चर की कंडीशन देखी जा सकती है पेशेंट के अंदर, और साथ ही साथ जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक रहेंगी। वीक बोन्स के अलावा इनमें जो है
जब भी वो पेशेंट चलेंगे फिरेंगे या फिर कोई भी मूवमेंट करेंगे, जैसे उठना बैठना या फिर वॉकिंग के टाइम पर उनमें बहुत ज़्यादा पेन ससेप्टिबिलिटी होगी, बहुत ज़्यादा पेन होगा उन पेशेंट को। पेन के साथ साथ उनमें बहुत ज़्यादा क्या होगा, उनमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन रहेगी उन पेशेंट को। तो ये सारे सिम्टम्स जो है ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन में देखे जाते हैं पेशेंट के अंदर। इसके साथ ही साथ उनको जो है इंसोम्निया की कंडीशन देखी जाती है और जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की कंडीशन देखी जाती है, यानी कि उनमें जो है एनोरेक्सिया की कंडीशन रहती है, उनको भूख ठीक से नहीं लगती, साथ ही साथ इंसोम्निया की कंडीशन रहती है, यानी कि उनको ठीक से नींद नहीं आती बिकॉज ऑफ द इरिटेबिलिटी और बिकॉज ऑफ द डिसीज कंडीशन। इसके अलावा डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे तो जो ऑस्टियोमलेशिया इसके डायग्नोसिस में हिस्ट्री टेकिंग कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जिसमें कि फ्रैक्चर या फिर जो पेन हो रहा है वो किस एरिया में है, सीवियर पेन है, मॉडरेट है या माइनर पेन है, तो पेन की सेंसिटिविटी को देख सकते हैं कि किस जो है लेवल का पेन है पेशेंट में। इसके अलावा एक्सरे या सीटी एमआरआई कर सकते हैं जो फ्रैक्चर हुए हैं बोन्स में, उसको देखने के लिए। इसके अलावा बात करेंगे कि इसमें ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में सीरम कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल देखा जाता है, जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं जो ब्लड में सीरम कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल कम होगा अगर, तो इसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन पेशेंट के अंदर है। इसके अलावा जो पैराथायराइड हार्मोन्स हैं इनकी जो लेवल देखा जाता है, जिसकी वजह से हम फाइंड कर सकते हैं कि उनमें ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन जो है या नहीं है। इसके अलावा यूरिन टेस्ट कर सकते हैं। यूरिन में क्रिएटिनिन और साथ ही साथ कैल्शियम का लेवल देखेंगे कि उनका जो एक्सक्रीशन है, जो यूरिन है, यूरिन के थ्रू कैल्शियम और क्रिएटिन का कितना एक्सक्रीशन हो रहा है, जिसकी वजह से बोन्स में वीकनेस आ रही है। तो ये सारी चीज़ें को हम फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू द डायग्नोसिस। इसके बाद मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे तो मैनेजमेंट में जो ऑस्टियोपोरोसिस का मैनेजमेंट है उसमें सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जो पेशेंट को विटामिन डी, कैल्शियम, इसके साथ साथ मिनरल्स जो फास्फोरस हैं, इन सारे सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो विटामिन्स और साथ ही साथ कैल्शियम के सप्लीमेंट से क्या होगा, इन पेशेंट में जो बोन डेंसिटी है वो बढ़ेगी, उनमें वीकनेस है बोन्स में वो ठीक हो सकती है। इसके अलावा जो मिनरल्स है, फास्फोरस है, उससे उनकी बोन्स जो है स्ट्रेंथन होंगी और साथ ही साथ जो सॉफ्ट बोन हो रही है, फ्रैक्चर लाइक कंडीशन हो रही है, तो ये सारी कंडीशंस को जो है रिड्यूस कर सकते हैं थ्रू दी कैल्शियम या फिर कैल्शियम और विटामिन डी और जो मिनरल्स की डाइट के थ्रू। इसके अलावा पेशेंट को जो है न्यूट्रिशनल थेरेपी यानी डाइट थेरेपी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें कि रिच अमाउंट ऑफ विटामिन डी, रिच अमाउंट ऑफ कैल्शियम और रिच अमाउंट ऑफ फास्फोरस यानी कि मिनरल्स की रिच डाइट देंगे। इसके अलावा पेशेंट को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि वो सनलाइट में एक्सपोज हो। सनलाइट में एक्सपोज होने की वजह से उनको जो है रिच अमाउंट ऑफ विटामिन डी मिलेगा, जिससे कि उनकी बोन्स में जो है स्ट्रेंथन होंगी बोन्स और जो वीक बोन्स हैं उनमें स्ट्रेंथ आएगी। इसके अलावा हम नेक्स्ट जो नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं तो नर्सिंग मैनेजमेंट में जैसे कि पेशेंट जो है उनकी बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत वीक हैं, तो जब भी वो चलेंगे तो चलते टाइम पर हम उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो चलते टाइम पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो गिरे ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं कि वो गिर सकते हैं। अगर वो गिरेंगे तो उनकी बोन्स ऑलरेडी सॉफ्ट हैं, वीक हैं, तो उससे उनको फ्रैक्चर हो सकता है या फिर उनकी बोन्स जो है टूट सकती हैं। इस वजह से उनमें उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को कि वो असिस्टिव डिवाइसेस जो है उनका यूज़ करें, जैसे कि स्टिक का, छड़ी का यूज़ करें चलते टाइम पर, जिससे कि वो गिरे ना, इसके साथ साथ फॉलिंग से बचें वो लोग और उनमें जो है फ्रैक्चर जैसी कंडीशन या बोन टूटना वगैरह जैसी कंडीशन जो है क्रिएट ना हो। इसके अलावा उनको रिच अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स प्रिस्क्राइब करेंगे कि वो रिच अमाउंट ऑफ फ्लूइड की डाइट लें। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि जो मिल्क है, मिल्क के अलावा चिकन है, एग है, तो ये सारे जो फूड प्रोडक्ट हैं, डाइट हैं, तो वो रिच अमाउंट में लें। पल्सेस, रिच प्रोटीन डाइट, रिच कैल्शियम, रिच विटामिन डी डाइट। इसके अलावा जो मिल्क है और चिकन है, एग है, मीट है, ये सारी चीज़ें अगर वो ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो उनको जो है सही अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जिससे कि उनकी जो बोन डेंसिटी है वो बढ़ेगी और बोन्स की वीकनेस जो है कम होगी। तो आज हमने पढ़ा था ऑस्टियोमलेशिया के बारे में कि ये क्या होता है और इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, इसमें क्या सिम्टम्स पेशेंट में शो होते हैं और इनको कैसे मैनेज किया जा सकता है थ्रू दी मैनेजमेंट और थ्रू दी नर्सिंग मैनेजमेंट। तो आई होप आपको ये क्लास समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।